नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था? तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर यह दोहा अमीर खुसरो ने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। इसके गुरु थे अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया, तो उनके देहांत पर यह दोहा कहा था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा की स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा की चिंताधारा का स्वाभाविक भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला अपना क्वेश्चन है, भारतेंदु का मूल नाटक है। तो भारतेंदु का मूल नाटक सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, प्रेम जोगिनी। भारतेंदु का मूल नाटक इसमें पूछा गया और ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है अपभ्रंश, अवहट, मैथिली, प्राकृत। तो कीर्तिलता जो लिखी थी वो अवहट भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? तो ये तैयार करवाई गई थी 1803 में। फिर से देखिए क्वेश्चन को, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? तो 1803 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष ने किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो उड़ीसा हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में से शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। बाकी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि है। तो सर्वांग निरूपक जो कवि हैं वो भिखारी दास हैं। देव और भिखारी दास सर्वांग निरूपक कवि हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अब अपना अगला जो पेपर रहेगा वो है सहायक प्रोफेसर हिंदी कॉलेज शिक्षा 23 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था इसको अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, सूरदास सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। फिर से देखिए क्वेश्चन को, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसने यानी ये कथन किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पाभिषेक यह कथन किसका है? तो यह कथन सरहप्पा के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पाभिषेक यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है चंदनमाला रास आंसू कवि की है, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की है, बिल्कुल सही है। वर्ण वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्थूली भद्र रास वो विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, ये जीन भद्र सूरी की रचना है, स्थूली भद्र
रास। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखराउट में वर्णमाला में एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। बिल्कुल सही कथन है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी सही है। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता से प्राप्त होती है, ये कथन भी सही है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये कथन गलत हो गया। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,